रोई रोई तो जनाब पूरी रात उत्थे मैं बैठा रहा, ना हमारे को बिस्तरा, ना हमारे को कोई कम्बल तरने वास्ते, कोट प्लेटी तो मैं पूरी रात बाहर बैठा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है तब तक अल्लाह ताला उसकी मदद करता रहता है। सही मुस्लिम की यह हदीस है। आबिद राजा चैनल की तरफ से आज जो दोस्तों के लिए मैं वीडियो लाया हूँ ये लाल हुसैन की है। लाल हुसैन आजाद कश्मीर के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं। बुजुर्गी का आलम आप इस वीडियो में देख सकते हैं और ये इतने बूढ़े होने के बावजूद भी आज मजदूरी कर रहे हैं। एक बैग लेते हैं, उसमें चंद टॉफियां और बिस्किट के डब्बे रख कर स्कूल के सामने जाके बैठ जाते हैं और स्कूल के बच्चे इनसे वो टॉफियां खरीदते हैं। यूं इनका घर चलता है। लेकिन आजकल लॉकडाउन होने की वजह से वो कारोबार भी इनका खत्म हो चुका है। एक दूसरा बेटा है जो कि मजदूरी करता है और घर चलाता है, लेकिन वो भी एक बीमारी में मुब्तला है। दोस्तों, लाल साहब का घर गिर चुका है और सर्दी के इस मौसम में ये कैसे अपना गुजारा करते हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आए दोस्तों, लाल हुसैन से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। जी लाल हुसैन साहब, आप अपने मुसलमान भाइयों को बताइए कि आपका गुजारा कैसे हो रहा है। परेशानी ये है जी कि मैं मकान गिरा ना, बार बार प्या ना से बीवी माड़ी फौत हुई तो उसने जनाजा किसी ने कर रखा गया। उतो है जनाब उन्हें चंदा करी तो वह दफनाई और माड़ी कोई हमसर या गुंजाइश नसी। 10-12 साल बीमार रहा, जिसकी वजह तो माड़ी अखी भी खराब हो नहीं रही, अखी तो बिल्कुल अन्ना हो गया से। माड़ा एक जवान बच्चा जरा सा वो फौत हो गया सा। 2 बच्चे से थे, एक बच्चा उसकी यह प्रॉब्लम थी, उसकी लक्का नहीं तकलीफ थी, वो कोई कारोबार करने जोगा नहीं। छोटे छोटे पोतरियाँ पोतरे शामी में आशना था, वो कहला कोई चीज़ मंगने का था उन्हीं नहीं ध्यान में कुदरा, जिससे बर्फ पई तो पूरी रात में बार बार बैठा रहा। कोट यह चीज़ा लाई, जगह नसी अंदर सहनी, इस वास्ते मैं बाहर इस तरह बैठ के तो मैं रात कढ़ी। रोई रोई तो जनाब पूरी रात उत्थे मैं बैठा रहा, ना हमारे को बिस्तरा, ना हमारे को कोई कम्बल तरने वास्ते, कोट प्लेटी तो मैं पूरी रात बाहर बैठा रहा। उसे प्रारे से माड़ी अपील है कि माड़ी कोई फी सफीलिल्लाह मदद करी तो मैं की को कोठी बनवाई दो, मकान बनवाई दो। मैं बहुत बड़ा दुखिया आदमी दे, तुसें प्रारे नहीं मेहरबानी है माड़ी मदद करो और आनी माड़ा हालात आनी मौके पर देखो कि किस पोजीशन में पे आना। दोस्तों, आपने लाल हुसैन साहब की गुफ्तगू सुनी। वो कह रहे हैं कि सख्त सर्दी में भी जब बर्फबारी हुई तो मेरी बीवी फौत हो गई और उसका जनाजा भी मैंने किसी के घर रखा और आज भी सर्दी में मैं बाहर सोता हूँ। लाल हुसैन के इन अल्फाज के बाद मेरे पास अल्फाज खत्म हो चुके। मैं आप दोस्तों से क्या बात करूं, सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस बुजुर्ग को घर बना के देंगे तो अल्लाह ताला जन्नत में आपके लिए जरूर घर बनाएगा। इनके मकान का टोटल खर्चा जो आ रहा है वो 5 लाख आ रहा है, जिसमें 2 कमरे, एक बाथ और एक किचन होगा। स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा है, आप इस पर भी मुझसे राब्ता कर सकते हैं। इससे पहले भी एक मकान हम बनाकर दे चुके हैं जिसका खर्चा तकरीबन 9 लाख आया था और वो फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब अपने घर में रह रहे हैं। माली मदद, जानी मदद और टूर के आए मेरे को, अल्लाह ताला उन्हें की शफा देवे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये तकरीबन 60% कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी दोस्तों ने इसमें मदद की थी, जिसमें एक तंजीम है जिन्होंने हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद की है और सारा इस मकान का उन्होंने अपने अंडर लिया था कि हम काम करके देंगे आपको। आप दोस्त हमारे साथ तावन करें,
हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर इनका घर मुकम्मल तामीर कर लें। दोस्तों, आबिद राजा का आपसे वादा है कि अगर उन पैसों में से 1 रुपया भी मैं अपनी जात पर या किसी गलत जगह खर्च करूं तो कल क़यामत के दिन आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं। इससे पहले भी जो घर बना है उसका तकरीबन जो खर्चा आया है वो 9.5 लाख रुपया आया है और वो आप दोस्तों की तावन की वजह से बना है। मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द आप दोस्त हमारी मदद करें ताकि हम 1 से 1.5 माह में इनका घर मुकम्मल कर दें, क्योंकि इसके बाद जो आगे मौसम आ रहा है वो इंतहाई सर्द होता है और हम उससे पहले इस घर की तामीर मुकम्मल करना चाहते हैं। अब दोस्तों ने इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना है। अस्सलाम।